संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। मां का सपना पूरा करने के लिए कुलदेवी की खोज में हजारों किलोमीटर दूर आई अभिनेत्री कंगना रनौत। जगत से हिमाचल ले गई मां अंबिका की जोत। कानून की चौखट पर चोरों ने दी दस्तक। एक सप्ताह में कोर्ट से ही चोरी हुए 5 वाहन। वकीलों और आगंतुकों में फैला रश। मेवाड़ हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। खाकी की दखल से मिला शव, मामला हुआ दर्ज। और सरेराह कलयुगी पति ने पत्नी से की मारपीट। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी खाकी ने नहीं की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सपने में दिखती कन्या के राज की। सपना पूरा करने की इच्छा हर इंसान की रहती है, लेकिन कोई सपना ऐसा हो जिसे पूरा करने की खोज हजारों किलोमीटर दूर पूरी हो तो सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरती होगी। आज हम जिस सपने की बात कर रहे हैं वह सपना आम नहीं, बहुत खास है। और वह खास भी इसलिए है कि इस सपने को देखा है प्रसिद्ध फिल्म स्टार कंगना रनौत की मां ने, जो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मणिकर्णिका को लेकर काफी चर्चित भी है। वैसे ये सपना एक ऐसी आस्था से जुड़ा हुआ है जिसे पूरा तो करना ही था। आपको बता दें कि कंगना की माता आशा देवी रनौत को अपने सपने में रोजाना कन्याएं दिखाई देती थी। जब ब्राह्मणों से इस सपने के राज का पता किया गया तो उन्होंने इस सपने की हकीकत बताते हुए कहा कि यह आपकी कुलदेवी है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर बनाकर बिठाएंगे तो ही आपके सपनों में कन्याओं का आना बंद होगा। लेकिन कंगना के परिजनों को अपनी कुलदेवी का पता नहीं था, क्योंकि करीब 150 साल पहले कंगना के पूर्वज राजस्थान से मंडी आकर बस गए थे। अब जब कंगना अदाकारा बन गई और वह शूटिंग के लिए जगह जगह जाने लगी तो मां आशा देवी ने ये जिम्मा अपनी बेटी को सौंप दिया। मां का सपना पूरा करने और देवी की तलाश में कंगना उदयपुर के जगत गांव पहुंची, जहां पर देवी अंबिका का 1200 साल पुराना मंदिर है। कंगना ने अपनी मां के सपने को पूरा करते हुए 11 पंडितों के नेतृत्व में शास्त्रोक्त विधि से जगत गांव में मां अंबिका की जोत ले गई और हिमाचल के धबोई में विधि विधान से देवी अंबिका के साथ भगवान शिव का मंदिर भी बनवाया। यह मंदिर राजस्थान के लाल पत्थर से बनवाया गया है। इसमें खास बात यह है कि मंदिर के निर्माण में न तो कोई कील लगी हुई है और न ही हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि जब अभिनेत्री कंगना रनौत नवरात्रा में यहां आई तो उनके साथ दादा ब्रह्मदास, पिता अमरदीप, माता आशा रनौत, भाई अक्षत, बहन रंगोली और मामा किशोर वर्मा मौजूद थे। आइए आपको भी सुनाते हैं अपनी मां का सपना पूरा करने वाली कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा। मम्मी को बचपन में बहुत सपने आते थे जिसमें छोटी बच्चियां दिखती थी और माता का रूप दिखता था। और मम्मी ने उस टाइम पे पंडितों से कुछ कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर बच्ची दिखती है या देवी रूप दिखता है तो कुल देवी जो है उसका दर्शन करना चाहिए। लेकिन इनको कुल देवी कभी मिलती नहीं थी। उदयपुर में थी तो बेचारों ने ढूंढने की भी कोशिश की, मगर इतने ना कभी इनके कॉन्टेक्ट्स थे ना कभी ये ढूंढ पाए, तो कभी मिली ही नहीं। यहाँ वहाँ बहुत खोज की, फिर इनके सपने आते रहे। और फिर जब मैं फिल्मों में आई और मेरे इतना ट्रैवल करने लगी तो मेरी मम्मा ने मुझे उस टाइम पे कहा कि तुम हमारी कुल देवी को ढूंढो ना, कहाँ पे है वो, क्योंकि उनको सपने आते हैं। तो फिर मैंने उदयपुर में जगत गांव में 1200 साल पुराना अंबिका माता जी का मंदिर है तो उनके दर्शन किए। तो फिर यहाँ पे हमारा पूरा गांव है रनौतों का, जिनमें से कहीं भी कभी भी किसी ने माँ के दर्शन नहीं किया और शायद इतना दूर जा भी नहीं पाएंगे। तो मेरी माँ ने कहा कि आप सबके लिए एक मंदिर यहाँ पे बनवाइए, तो इस करके मैंने ये मंदिर बनवाया है। उदयपुर शहर का जिला एवं सेशन न्यायालय भी अब सुरक्षित नहीं रहा। न्याय की चौखट पर एक सप्ताह में 5 दोपहिया वाहन चोरी हो चुके हैं। बुधवार को भी दिन दहाड़े बार सभागार के बाहर रखी एक बुलेट चोरी हो गई, जिसकी तस्वीर एयर बार के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि चोर की फोटो साफ नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। न्यायालय परिसर में ही बढ़ती चोरियों की घटना से अधिवक्ताओं में रोष बढ़ गया है। ऐसे में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी बुधवार को मुख्य न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक से मिले और कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग रखी है। वकीलों की मांग को देखते हुए कोर्ट परिसर में अच्छी क्वालिटी के पर्याप्त मात्रा में कैमरे लगाए जा रहे हैं।
यही नहीं, कोर्ट के पिछले वाले गेट को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। बाइक मालिक ने बताया कि उनके पिता कोर्ट में किसी पेशी पर आए थे। तभी कुछ देर बाद जब वह बाइक के पास लौटे तो पार्किंग में रखी बाइक वहां से गायब थी। काफी ढूंढने के बाद भी जब गाड़ी नहीं मिली तो वहां पास ही एयर बार के बाहर लगे कैमरे में फुटेज देखे तो उसमें बाइक चोर बाइक ले जाते हुए नजर आ गया। यही नहीं, चोर ने गाड़ी के हैंडल पर रखे हेलमेट को भी पहन लिया। बाइक मालिक ने भोपालपुरा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मेरा नाम पवन सिंह है सर, और अभी 11 बजे के आसपास मेरे फादर साहब आए थे, राम सिंह जी। यहाँ कुछ पेशी का काम था और जब वो आए और अंदर पेशी का काम निपटा के जब बाहर आए थे, बुलेट यहाँ पार्क कर रखी थी एयर लाइब्रेरी के बाहर, और जब आगे देखा तो बुलेट यहाँ नहीं मिली। तो हमने ऊपर सीसीटीवी वगैरह सब कुछ चेक किया और हमने पुलिस को भी अपना ज्ञापन दिया कि भैया हमारी बुलेट यहाँ से चोरी हो गई। उन्होंने सीसीटीवी खंगाली और देखा कि बड़ा चोर आराम से यहाँ से बुलेट चालू करके हेलमेट पहन के लेके गया है। तो मैं चाहता हूँ पुलिस इस पे थोड़ी कठोर तरीके से कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बुलेटें चोरी हुई है। अभी ये लगातार चोरी होती जा रही है। अगर कोर्ट में बाइक सुरक्षित नहीं है तो आदमी कहाँ से सुरक्षित होगा सर? देवेंद्र सिंह मुजावर, और मेरे उपभोक्ता कोर्ट साहब के चेंबर के बाहर से पैशन प्लस मोटरसाइकिल 3 महीने पहले चोरी हुई थी। उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट मैंने भोपालपुरा थाने में लिखा रखी, लेकिन गाड़ी मेरी अभी तक बरामद नहीं हुई। मैं उपभोक्ता कोर्ट में सर्विस है मेरी, और मैं सुबह 9:30 बजे गाड़ी बाहर खड़ी की और 3-1 बजे मेरी निगाह गाड़ी पे पड़ी बाहर, तो मेरे को गाड़ी मेरी गुमी हुई नहीं मिली मेरी गाड़ी अभी तक। देवेंद्र सिंह मुजावर, और मेरे उपभोक्ता कोर्ट साहब के चेंबर के बाहर से पैशन प्लस मोटरसाइकिल 3 महीने पहले चोरी हुई थी। उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट मैंने भोपालपुरा थाने में लिखा रखी, लेकिन गाड़ी मेरी अभी तक बरामद नहीं हुई। मैं उपभोक्ता कोर्ट में सर्विस है मेरी, और मैं सुबह 9:30 बजे गाड़ी बाहर खड़ी की और 3-1 बजे मेरी निगाह गाड़ी पे पड़ी बाहर, तो मेरे को गाड़ी मेरी गुमी हुई नहीं मिली मेरी गाड़ी अभी तक। न्यायालय परिसर एक न्याय का मंदिर है। यहाँ पर हर दुखी व्यक्ति आता है, लेकिन हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन की नाकामियों की वजह से विगत वर्ष में 18 बाइकें चोरी हुई और अभी इस माह में 3 बाइकें चोरी हुई है। 2 बाइकें लगातार 2 दिन चोरी हुई। हमने शांतिपूर्वक जिला सेशन न्यायाधीश महोदय, नोडल ऑफिसर और एसपी साहब से आग्रह किया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, जिस पर आज अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए थे और पुनः उन्होंने अपराध की पुनरावृत्ति की। ये निश्चित तौर से एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है। इसकी जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि न्यायालय के अंदर आने वाला व्यक्ति एक दुखी होता है, पीड़ित होता है। हम अधिवक्ताओं और न्यायपालिकाओं की जिम्मेदारी बनती है, इवन दैट प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको न्याय के मंदिर से न्याय मिले। आज की वारदात से हमारे सारे अधिवक्ता बंधु, आम नागरिक, लिटिगेशंस, गवाह, स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट सब में भारी रोष है, और इसी रोष की परिणति में हमने वापस आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय से मुलाकात की। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय यहाँ पर आज विराजमान नहीं थे, उनकी जगह लिंक ऑफिसर हमारे मीनाक्षी जी जैन है, उनसे हमने मुलाकात की। नोडल ऑफिसर के पास भी हम गए और आज हमने उनको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर न्यायालय के अंदर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम नहीं होती है तो मजबूर होकर के अधिवक्ता, जिनका काम हड़ताल करना नहीं है, जिनका काम लोगों को न्याय दिलाना है, मजबूर होकर के अगर उनको किसी न्यायिक कार्यों के बहिष्कार करने जैसा कदम उठाना पड़ा है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल और केवल मात्र पुलिस प्रशासन की रहेगी, न्याय प्रशासन की रहेगी, क्योंकि न्यायालय परिसर की समुचित सुरक्षा का भार न्याय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर है। और इसके बाद हमने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से भी आग्रह किया था, उन्होंने भी हमें संतोषप्रद जवाब दिया है। हम आशा करते हैं कि वो ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि न्यायालय के अंदर आने वाला हर पीड़ित व्यक्ति अपने को सुरक्षित समझे और इसके अतिरिक्त वो यहाँ से कुछ अच्छा सकून लेके जाए, यहाँ से न्याय प्राप्त करके जाए। अगर ऐसा अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए बाकायदा हमने उनको न्यायालय में घटित हुई चोरी की वारदातों से बड़ी पूर्व में यहाँ पर डबल मर्डर भी हो चुके हैं, हार्डकोर अपराधी भी आते हैं, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। हमने एसपी साहब से भी आग्रह किया था कि यहाँ पर बाकायदा न्यायालय के सभी गेट के ऊपर सशस्त्र
जवान तैनात किए जाए ताकि हर व्यक्ति के अंदर, जो अभी आपराधिक किस्म का व्यक्ति यहाँ आता है, उसके अंदर एक खौफ का वातावरण हो, क्योंकि राजस्थान पुलिस का ध्येय अपराधियों में खौफ और आम जन में विश्वास है। हम चाहते हैं पुलिस और न्याय प्रशासन आम जनता में विश्वास हासिल करे। जय हिंद, जय भारत। सर, अभी हम वहां पे गए थे तो हमारा नोडल प्रोटोकॉल ऑफिसर साहब ने बताया है कि न्यायालय के अंदर सीसीटीवी कैमरेज का सर्वे हो चुका है और उन्होंने वापस से अपने स्तर पर मीटिंग बुलाई है और उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि हम सर्वे के अनुरूप न्यायालय परिसर के अंदर अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी और अच्छी लेंथ के सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें। और एसपी साहब से हमने आज स्पष्ट आग्रह किया था कि सुरक्षा के लिए व्यवस्था पूर्ण की जाए, तो उन्होंने कहा कल से सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। ये गेट बंद किया गया। ये एसपी साहब के यहाँ पर ज्ञापन देने के बाद एसपी साहब ने अपने स्तर पे कोई व्यवस्था की होगी। ये पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है किस प्रकार यहाँ पर आने वाले व्यक्ति की सुरक्षा हो। हमें आने वाले व्यक्ति की जान, माल और संपत्ति की सुरक्षा चाहिए। इसके पूरा परिचय देते हुए चेतनपुरी गोस्वामी, पूर्व महासचिव महाराष्ट्र उदयपुर। इस माह में, जनवरी माह में करीबन अभी तक हमारे न्यायालय परिसर से 5 मोटरसाइकिलें यहाँ से गायब हो चुकी है, जिसमें 3 हमारे एडवोकेट की थी और बाकी 2 लिटिगेंट्स की थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस कोर्ट के अंदर आने के 3 गेट है। एक तो शास्त्री सर्कल से, एक अपने तहसील कार्यालय से और एक मेन कोर्ट चौराहे से आने का गेट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप कोई आदमी अंदर घुसता है, क्योंकि यहाँ लिटिगेंट्स भी आते हैं और एडवोकेट सब आते हैं, पूरे आम जन यहाँ आता है, तो इसको आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने क्या, प्रशासन से पिछली बार जब उसमें हमने मांग की थी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कलेक्टर साहब ने हमें नगर निगम से 16 कैमरे न्यायालय परिसर में लगाने की परमिशन दी थी, जिसका काम आज से ये चालू किया गया है, काम चल रहा है। और ये क्या एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी पर्टिकुलर क्या है कि पार्किंग है, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, वो भी कम है और वो भी क्या इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसलिए हमने हमारे स्तर पे भी हमने इसमें काफ़ी उचक के इस तरह के जो गर्दुल नजर है, हमने उनसे भी पूछताछ की और उसको भी हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात करता हूँ कि यदि इस तरह की ये इनको रोकथाम नहीं की गई, शहर में इन तरह की ऐसी चीज़ हो रही है, जब न्यायालय में आदमी सुरक्षित नहीं है, उसके वाहन वहीं सुरक्षित नहीं है, तो सिटी का तो हाल अपन कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहूँगा कि यदि इस तरह के कोई पकड़ में आता है और फिर अधिवक्ता जो उसमें अपने इस तरह का कार्य करता है, तो उसके लिए फिर प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। उदयपुर के साइफन चौराहे पर जब एक महिला पर उसके ही पति ने मारपीट कर उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश की, तो आसपास के लोग जमा हो गए और महिला के चिल्लाने के बाद पति मौके से फरार हो गया। पीड़िता रेखा मेघवाल ने बताया कि उसके पति पप्पू मेघवाल ने उसके साथ कई बार मारपीट की और उसके द्वारा कमाई गई राशि को छीनकर शराब में उड़ा दिया। इसके बाद जब वह अपने पति से अलग रहने लगी, तो भी कई बार उसका पति आता और मारपीट करता। ऐसे में मंगलवार को पीड़िता रेखा मेघवाल ने महिला थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज भी करवाई, लेकिन जब वह काम के लिए अपने पीहर जिंदोली से उदयपुर साइफन पर पहुंची, तो पहले से ही घात लगाए बैठा पति वहीं था और अचानक मारपीट शुरू कर दी। हालांकि एक बार तो मौके पर मौजूद लोगों ने उसके पति को भगा दिया, लेकिन फिर भी वह पीछे पीछे गया और उस पर हमला करने की कोशिश की। पीड़िता रेखा मेघवाल की माने तो उसके पति पप्पू मेघवाल ने उसके माता पिता पर दबाव बनाकर जबरदस्ती शादी की। इसके बाद उसने कभी भी उसको सुख नहीं दिया और केवल मारपीट करता रहा। अब पीड़िता थाने में दर्ज मामले में कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। मैं बंगले में काम करती थी, तो 7-8 दिन पहले उसने मेरे से दारू पी के मारपीट की थी, तो मैं पीर चली गई थी, बीमार थी मैं, तो पापा हॉस्पिटल ले जा रहे, ला रहे, इलाज करा रहे। तो अभी 3 दिन हुए मैं बंगले में काम करने आ रही, तो आगे पीछे लट लेके घूम रहा कि तू काम करने क्यों आ रही है दारू पी के रोज। कल मैंने जाके महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, आज वो वापस मिल गया था, तो ये तेजाब की बोतल थी उसके साथ में और गले का लॉकेट छीन के लेके भाग गया। पप्पू लाल मेरे पति जो ये तेजाब की बोतल लेके मेरे ऊपर डालने को पीछे पीछे दौड़ रहा था, तो मैं आगे भाग गई थी, हाथ में नहीं आई तो मैं हाथ में आ गई, फिर मेरा लॉकेट छीन लिया था, सोने का लॉकेट लेके बोतल पटक के भाग गया था। आसपास के लोग साथ में दौड़े थे। आपकी बच्ची को मारा जाएगा? हाँ, बच्ची है 3 साल की, उसके साथ भी वो गलत करना चाहता है कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, तेरे ऊपर है और मैं खुद भी मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप को तू जवाब देगी। झगड़ा किस कारण हो रहा है? झगड़ा किस कारण से हो रहा है? झगड़ा ऐसे दारू पी के आता है रोज, इसलिए मैं बोलती हूँ ना दारू मत पियो, इसलिए ना तो कोई खर्चा देता है खाने पीने का, ना कमरा किराया देता है, ना कुछ नहीं। मैं काम करती हूँ, उसमें से खर्चा करती हूँ, उसमें से बच्ची का इलाज, मेरा इलाज, सब मकान का खर्चा सब मैं करती हूँ। बुलेटिन में यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें।
अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019 जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने पैर पसारने शुरू कर दिए। अब तक इस जानलेवा बीमारी से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम बदलते ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में हॉस्पिटल में भी मरीजों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। वैसे इन बीमारियों से काफी हद तक बचने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा कामगार सिद्ध हो सकता है। इसलिए शहर के समाज सेवी कई जगहों पर काढ़ा भी वितरित करते हैं। बुधवार को शहर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय और लीलाधर सेवा संस्थान की ओर से काढ़ा वितरित किया गया। इस मौके पर करीब 2000 लोगों को काढ़ा पिलाया गया। साथ ही चिकित्सकों ने मौसमी बीमारियों से बचाव के तरीके और इस काढ़े का लाभ भी बताया। आज हमारे यहाँ पे लीलाधर सेवा संस्थान की तरफ से और आयुर्वेदिक विभाग की ओर से एवं गाँव वासियों की सहयोग से ये मौसमी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों के लिए मौसमी बीमारियों से बचने के लिए ये काढ़ा है। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित इस काढ़े को पीने से स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बचाव ही इसका एक रास्ता है। हम सब स्वस्थ होते हुए भी अगर काढ़ा पीते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ जाती है, उससे बीमारी जल्दी नहीं फैलती है और मौसमी बीमारियां जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इनसे बचा जा सकता है। ये प्रोग्राम हमने आज जन सहयोग के साथ साथ लीलाधर सेवा संस्थान की तरफ से किया है और आगे भी 3 दिन इसको रखा है। मतलब दिनांक 24, 25 और 26 3 दिन और पिलाएंगे। जन सहयोग से सारा कार्यक्रम हो रहा है ये। और यहाँ पे आज गोवर्धन विलास जो हमारा आयुर्वेद हॉस्पिटल है, इसमें स्वाइन फ्लू का काढ़ा पिलाया जा रहा है, जो अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है स्वाइन फ्लू, उससे बचने के लिए। तो सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं
और यहाँ पे हमारा काफी जन सहयोग भी बहुत अच्छा हमें मिला है। हाँ जी, और 3000 लोगों को करीब अभी तक काढ़ा पिलाया जा चुका है और भी ज्यादा होने की संभावना है, और 4 दिन तक लगभग हम इसको चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें लग रहा है कि हमें उस उत्साह को देखते हुए हमें बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। ये काफी लाभकारी है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि बीमारियां जैसे स्वाइन फ्लू, कोई भी तरह का बुखार हो, मलेरिया, ये सब नहीं फैल पाते हैं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर से निपटने के लिए जहां चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से जुटा हुआ है, वहीं शहर में कई समाज संगठन और संस्थाएं भी अपने स्तर पर लोगों को काढ़ा वितरण कर रहे हैं। बुधवार को आरके पुरम और गोकुल विलेज में जन सहयोग से काढ़ा वितरण किया गया। कॉलोनी के युवाओं ने घर घर जाकर लोगों को बुलाया, साथ ही राह चलते लोगों को भी रोककर काढ़ा पिलाया। कई लोग काढ़ा पीने के साथ ही घर के अन्य सदस्यों के लिए भी बोतल में भरकर ले गए। अभी स्वाइन फ्लू का जो प्रकोप चल रहा है प्रदेश भर में, जो रोज खबरें अपन देख रहे हैं अखबार, न्यूज चैनल वगैरह में कि भाई इतनी मौतें रोज अपन सुनते हैं, तो लोग सारे घबराए हुए हैं और प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। लेकिन अपना जो वेदों में और आयुर्वेद में जो अपना विश्वास है, जड़ी बूटियों में, आयुर्वेदाचार्य की देखरेख में हमने एक काढ़ा जो बनवाया है, तो वो गोकुल विलेज और आरके पुरम के वासियों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और स्वाइन फ्लू से वो बचे रहें, इसके लिए हमने ये काढ़ा वितरण का प्रोग्राम रखा है। हमने माउथ पब्लिसिटी, व्हाट्सएप मैसेज और सब तरह से मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। रास्ते में लोगों को रोक रोक के भी हम लोग इसको काढ़े का वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं और 60 लीटर काढ़ा हमने बनवाया है इसका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसे पोलियो में कहा जाता है कि कोई बच्चा छूट न पाए, वैसे हमारी कोशिश है कि आरके पुरम और गोकुल विलेज के वासियों में भी कोई भी व्यक्ति न छूट पाए और सबको ये काढ़ा वितरित हो जाए। धन्यवाद। श्री त्रिवेदी मेवाड़ ब्राह्मण समाज की ओर से बुधवार को शहर के गोवर्धन विलास स्थित भारत वाटिका में सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश की कई जगहों से आए समाजजनों ने भाग लिया। उपनयन संस्कार में 30 से ज्यादा बटुकों ने विधि विधान से जनेऊ को धारण किया। इस कार्यक्रम में मेवाड़ मंडलेश्वर महंत रास बिहारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी में जनेऊ धारण करने से पहले पूर्ण विधान से तहत पूजा की गई, जिसके बाद उन्होंने सभी बटुकों को जनेऊ धारण करवाया। आयोजन को लेकर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम में कई राज्यों से आए लोगों ने भाग लिया है और बटुकों ने जनेऊ को धारण किया। समाज की ओर से हर साल सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन पहली बार उपनयन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह के सामूहिक आयोजन से धन और समय दोनों की बचत होती है। ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है वो त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज खड़क क्षेत्र जवास की तरफ से, जिसका आयोजन नगर इकाई उदयपुर कर रही है। इसमें ये जो इसके पहले तीन बार समूह विवाह हो चुका है। पहली बार यहाँ पे सामूहिक उपनयन संस्कार किया जा रहा है, जिसमें 30 बटुकों का एक साथ त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज द्वारा जवास इकाई द्वारा किया जा रहा है। इसमें समाज के सभी गांवों से लोग आए हुए हैं, जिसमें उदयपुर, मगवास, खेरवाड़ा, सुंदरा सभी गांवों के हैं। पूरे त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज का है पूरा ये सामूहिक उपनयन संस्कार जो किया जा रहा है, इससे एक तो क्या है कि कम खर्चा होता है, फिर जो समाज का एक इकाई के रूप में एक संगठित रूप से जब किया जाता है तो इसमें एक समाज की एकता प्रतिबिंबित होती है, खर्चा भी कम होता है, मितव्यता होती है और समाज में एकता बढ़ती है। ये जो महत्व है यज्ञोपवीत का, इसके बारे में आपको ये बताएंगे। पौराणिक काल से वर्तमान समय तक ब्राह्मणों के अंदर और सभी जातियों के अंदर यह परंपरा रही है कि उपनयन संस्कार करने के बाद बालक अपने विद्यार्जन के लिए यहाँ से बाहर जाता है। पौराणिक काल में काशी जाता था, लेकिन प्रतीकात्मक व्यवस्था के रूप में अपने विद्यार्जन के लिए घर से निकलता है। ब्रह्मचर्य जीवन का जब तक पूर्णतः पालन करके अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, पूर्णतः पालन करते हुए वो आगे बढ़ता है और जीवन के दूसरे रास्तों की ओर अग्रसित होता है। आज यहाँ उपनयन संस्कार त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज जवास क्षेत्र के जितने भी भारतवर्ष में निवासरत हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सामूहिक उपनयन संस्कार अपने अपने बटुकों को लेकर यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर पूरा उत्साह है, माहौल है, एकदम धर्ममय हो गया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक
और मुख्य अतिथि श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी गौड़, भारत वाटिका सिकारबाड़ी रोड, वो हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं आशीर्वचन के लिए। एक साथ सामूहिक उपनयन करने से क्या होता है कि उपनयन संस्कार तो हमको करना ही पड़ता है, लेकिन अगर समय और धन की बचत होवे और सामूहिक रूप से हमने अपना सहयोग देकर और ये हम कार्य कर रहे हैं जिसमें समाज को भी फायदा, बच्चों को भी फायदा और एक अच्छे संस्कार मिलेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। ताकि घर घर ये प्रोग्राम नहीं बने, एक सामूहिक रूप से साल भर में जितने भी जो बटुके जो 6-7 साल से लगा के 14 साल के तक के हैं उनका ये संस्कार किया जाता है और अलग अलग नहीं करके एक जगह इकट्ठा हो जाए ताकि समय और धन की हमारी बचत हो। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवा। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है चाकरोदा में। चाकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल कानौड़ के रहने वाले किशन सिंह नाम के व्यक्ति को घायल अवस्था में मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान हाथ में फ्रैक्चर होना और सीने की एक पसली के टूटी होना डॉक्टरों की ओर से परिजनों को बताया गया। इसके बाद परिजनों ने जब इलाज के लिए हामी भरी तो डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन करीब 24 घंटे के इलाज के दौरान किशन सिंह ने अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही परिजनों को इस बात का पता चला कि किशन सिंह अब नहीं रहे, तो परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया और मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की बात कही। परिजनों की माने तो जब पीड़ित को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया तब उनकी स्थिति ठीक थी, केवल सीने में पसली टूटी होने की वजह से वहां पर दर्द हो रहा था। इसके अलावा हाथ में दर्द था। इलाज के दौरान डॉक्टरों की ओर से ऑपरेशन करने की बात कही गई और इसके लिए 2.5 लाख रुपए की राशि की मांग की गई। इस पर परिजनों ने पूरे पैसे देने की बात कही, जिसके बाद इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन ऑपरेशन में किसी तरह की लापरवाही होने के चलते कुछ ही घंटों के बाद किशन सिंह ने अपना दम तोड़ दिया। किशन सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद कुछ देर तो परिजनों को किशन सिंह को नहीं देखने दिया गया, लेकिन बाद में परिजनों ने जब हंगामा किया तो वहां पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और एक बार समझाइश कर मामले को शांत करवाया। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में किशन सिंह के शव को एमबी चिकित्सालय के मुर्दा घर में रखवाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के खिलाफ लापरवाही का सुखेर थाने में मामला दर्ज करवाया है। लेकिन खास बात यह है कि गलती किसी की भी हो, इसमें किशन सिंह की मृत्यु होने से परिजनों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट सा गया हो। कल सुबह पापा ने 7:30 बजे लाया था। हाँ। और पापा एक तो हाथ फ्रैक्चर है, कमर मुंह और फसली टूटी थी सीनरी। तो डॉक्टर साहब एक्सरे वगैरह सब लिया था, बोलो नॉर्मल ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक करो आप ऑपरेशन, 2.5 लाख रुपये फीस मांगी। ठीक ऑपरेशन लो, ऑपरेशन थिएटर में लेता देना, पापा कंप्लीट था। बाद में 3 समथिंग को पापा ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन पापा ने बांध लेना था, पापा बोले भी नहीं। मैंने बाद में मैंने 2 बोतल ब्लड भी मंगाया तो वो लेने तो मैं समथिंग 4 बजे आसपास। ठीक है, वो लेने के बाद फिर भी बोले 3 और लेना हो। 2 रात में साला नहीं सुबह, फिर रात 11 बजे फिर भी ब्लड लेना है वो, और ब्लड पापा चढ़े नहीं। और सुबह 4 बजे मैंने उठाया, पापा की बीपी डाउन हुई थी। ठीक है, 4 बजे बाद 4:30 पे अपनी 4:45 से आसपास मुक गया तो इन टाइम मैंने IC बंद थी मैं, और सब जीबी मेरे डॉक्टर वगैरह सब साइड में बैठे थे, पापा सिर्फ ऐसे सोए थे। बाहर जाके देखा अंदर से लोग था, देखा पापा तो ऐसे ही पड़े, बाकी सब साधु बाहर साइड में बैठे। वापस बाहर आया तो सिक्योरिटी गार्ड आया कि तुम्हें अभी तक अंदर बुलाया नहीं है। कि नहीं बुलाया, मैं देखने गया था ऐसे पापा को। बाद में सुबह 5, 5:30 के आसपास वापस बुलाया कि पापा नहीं रहे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास ने बुधवार को उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू को लेकर किए गए इंतजामों पर जानकारी ली। डॉक्टर गिरिजा व्यास अपने कार्यकर्ताओं के साथ एमबी चिकित्सालय पहुंची, जहां पर चिकित्सालय के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर लाखन पोसवाल से स्वाइन फ्लू को लेकर किए गए इंतजामों पर चर्चा की। साथ ही राज्य सरकार की मंशा से अवगत कराते हुए गिरिजा व्यास ने साफ किया कि स्वाइन फ्लू की बीमारी से किसी की मौत नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने अलग से बजट जारी कर रखा है और जरूरत पड़ने पर और बजट सरकार की तरफ से मिलेगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए। इस दौरान व्यास ने RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर DP सिंह से भी स्वाइन फ्लू से निपटने को लेकर चर्चा करने के बाद हॉस्पिटल में पूर्ण इंतजाम करवाने की बात कही। आपको बता दें कि उदयपुर संभाग के साथ साथ एमबी चिकित्सालय में इलाज के लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों से लोग आते हैं और जिस तरह से प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर हालात बने हुए हैं, उससे निपटने के लिए विशेष इंतजामों की जरूरत है, अन्यथा आने वाले दिनों में मौतों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। लैब एक ही है, तो उस लैब में जो जांच होती है उसके हिसाब से अपन उदयपुर में ज्यादा है, उसके बाद प्रतापगढ़ है, फिर भीलवाड़ा है और उसके बाद चित्तौड़, सिरोही और MP के मरीज भी आते हैं। लास्ट ईयर आपको बताऊं मैडम, जो 20 डेथ हुई थी उसमें 700 MP की
सिर्फ 13 डेथ अपने थी, 7 डेथ वहां से। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा विधानसभा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुंदरलाल आहारी की अध्यक्षता में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर दयाराम परमार के निर्देश पर कांग्रेस कार्यालय खेरवाड़ा में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव में दमखम से जुट जाने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसके लिए कार्यकर्ता आज से ही वोटरों से मिलकर कांग्रेस सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने में जुट जाए और भाजपा की भ्रामक और झूठी बातों के जासे में नहीं आवे व नए वोटरों की पहचान करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और मृतकों के नाम हटवाने की बात भी इस बैठक में हुई। बैठक में ब्लॉक महामंत्री गजेंद्र कोठारी, ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुंदरलाल अंसारी, सरपंच पुष्पा मीणा, पन्नालाल मीणा, कांग्रेस प्रवक्ता गणेश परमार आदि मौजूद रहे। आज की जो बैठक थी वो बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हमारी सभी बूथों पर जो एमएलए जो है कांग्रेस पार्टी के उनकी आज जो बैठक का जो मूल एजेंडा था हमारे लोकसभा चुनाव की तैयारी बैठक थी और इस बैठक में आज हमारे बूथ स्तर पर हमारे जो मतदाता सूची का जो काम हो रहा है, लोगों को जोड़ना, जो 18 साल के जो हो गए उनको जोड़ना और जो मर गए हैं ऐसे कोई हैं उनको काटने का, गलत तरीके से जो जुड़े हुए हैं उनको काटने का काम, उस पर ज्यादा काम करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार इसके साथ ही हमारी जो बूथ पर जो कांग्रेस पार्टी की जो कमेटियां हैं उनको सक्रिय। आज जो मीटिंग थी उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो निर्देश आए हैं उसके अंतर्गत ब्लॉक लेवल पे और बूथ लेवल पे कार्य करना है और कांग्रेस को जो भी उम्मीदवार देंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीता के भेजेंगे, ये हमारे कार्यकर्ताओं को बताया और अभी से सारे बूथ लेवल पे हमारे और ब्लॉक लेवल पे है तो सबको सक्रिय करना है, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई है। और विधानसभा में जो हमारे आदरणीय दयाराम जी परमार साहब जीत गए हैं उनके लिए भी उनको सबको धन्यवाद दिया है आज, और आगे भी जो 25,000 वोट से हम जीते हैं उससे ज़्यादा वोटर से हम जो भी कैंडिडेट आएगा उसको जिता के हम भेजेंगे खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। ये हम हमारे विधानसभा की बात करते हैं, दूसरे विधानसभाओं की बात हम नहीं करते। ये हमारा मेन एजेंडा है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे इसमें जुड़ गए हैं और कुछ निजी समस्या है उनका भी निराकरण आदरणीय दयाराम जी परमार साहब जो एमएलए हैं वो सब कर देंगे, ये सबको आश्वासन दे दिया गया। और सभी कार्यकर्ता बहुत खुश है क्योंकि विधानसभा में और यहाँ से एमएलए जीते हैं और विधानसभा में हमारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। उस वजह से 5 साल से जो परेशान थे कार्यकर्ता और लोग, वो सब का अब निस्तारण हो जाए। आज की जो हमारे ब्लॉक स्तर की जो मीटिंग रखी गई थी वो इस आज का जो एजेंडा हमारे कार्यकर्ताओं जो बूथ स्तर से लेकर के इकाई अध्यक्ष से लेकर के हमारे ब्लॉक के सारे पदाधिकारी सब मिलकर के आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए इस मीटिंग को रखी गई थी। और बीच में जो हमारे माननीय पूर्व मंत्री महोदय माननीय परमार साहब इस विधानसभा से इस कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जीता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजे हैं, उन कार्यकर्ताओं का भी साथ में धन्यवाद हुआ और किया। और इसी तरह से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक के सभी को मजबूत किए आने वाले लोकसभा चुनाव हम जोर शोर से लड़ेंगे और संगठन को मजबूत बना करके, ताकि आने वाले जो हमारे जो भी कैंडिडेट ऊपर से आए हमारे हाईकमान भेजे उसको भारी मतों से हमारी तरफ से जिता करके हम भेजेंगे। यही आज कार्यक्रम इसी विषय में था। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मां का सपना पूरा करने के लिए कुलदेवी की खोज में हजारों किलोमीटर दूर आई अभिनेत्री कंगना रनौत, जगत से हिमाचल ले गई मां अंबिका की ज्योत। कानून की चौखट पर चोरों ने दी दस्तक, एक सप्ताह में कोर्ट से ही चोरी हुए 5 वाहन, वकीलों और आगंतुकों में फैलाव। मेवाड़ हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, खाकी की दखल से मिला शव, मामला हुआ दर्ज। और सरेराह कलयुगी पति ने पत्नी से की मारपीट, रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी खाकी ने नहीं की कार्रवाई।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।